जो मैट्रिमोनियल साइट होती है उस पे लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हैं ताकि वे अपनी जीवन साथी से मिल पाए। आकर के एकदम रोई गिड़ाई कि मैं बचपन से बहुत दुखी हूँ। ये इतना बड़ा रूम उनको रहने के लिए दिया गया था कि 2 बच्चे हैं रह सके। उसके बाद धीरे से वो भैया के पीछे पड़ने लगी कि मेरे बच्चों को अडॉप्ट करो। तो पापा और भैया बोले थे कि जब तक डिवोर्स नहीं हो जाएगा तब तक शादी नहीं कर पाएंगे। देहरादून गए थे, वहाँ जाके जब पता किया तो पूरा देहरादून उसको जानता है। सेक्टर एरिया में मेरे को नहीं लगता किसी को इतने पानी की जरूरत पड़ती होगी। ये लाखों का ट्रांजैक्शन होता है इसमें, लेकिन ये कुछ ना कुछ बड़ा कांड कर रही है यहाँ पे। हर में कम ना 10 से 15 चाकू अलग अलग जगह में मिल जाएंगे आपको। दोनों नॉब को ओपन करके पूरा गैस यहाँ भर जाए और सब मर जाए जल के। बच्चे चालू करके पीछे से भाग गए थे। और इनको तो एक एक करके सालों को अंदर भी कराऊंगी और इनको तो निपटा दूंगी करके ऐसे मेशो वालों को स्पीकर में डाल के बात की। अभी भी हम लोगों को धमकियाँ मिल रही है, रात में गाड़ियाँ इधर से आ रही है, हम लोग रात भर नहीं सोए हैं। हमको बताया गया था इसको जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन हुआ ये है कि उसको फिर बाद में जमानत पे छोड़ दिया गया। हमको ये डाउट लगता है कि वो हमारे दूध में कुछ न कुछ जरूर मिलाती थी। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं शिवानी माझी और आप सबका स्वागत है तीरंदाज पर। जो मैट्रिमोनियल साइट होती है उस पे लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हैं ताकि वे अपनी जीवन साथी से मिल पाए। अपना परिवार बसाने के लिए जो है लोग उसमें एक दूसरे से मिलते हैं, पर उनमें से किसी एक ऐप के कारण एक व्यक्ति को जो है पूरी ज़िंदगी बिगड़ चुकी है, पूरी ज़िंदगी उजड़ चुकी है। अब मेरे पीछे जो घर देखने जिस समय हम इस घर में मौजूद हैं, ये घर की हालत आप देख सकते हैं कि जो उस ऐप से मिली महिला ने इस घर की पूरी हालत क्या कर रखी है। हमारे साथ जो है इनके परिवारजन भी जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और क्या कुछ हुआ था इन्हीं से जानते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर पीयूष प्रकाश शर्मा नाम है। ये बड़े भाई से मैरिज के बड़े भाई का डिवोर्स का केस चल रहा था। उस समय जीवन साथी ऐप के थ्रू इनसे कांटेक्ट हुआ था बड़े भैया का, और ये मतलब 2019 में मिलने आई थी केवल। 19 मार्च के आसपास का होली थी, 22-23 मार्च के आसपास में, तो 19 मार्च में मिलने आई थी कि मैं रहना चाहती हूँ। तो पापा और भैया बोले थे कि जब तक डिवोर्स नहीं हो जाएगा तब तक शादी नहीं कर पाएंगे। तो उस समय में आई है, 2-3 दिन रही, फिर चले गई थी, फिर सामान लेके आई, वो ऐसे करके। और धीरे धीरे इसका व्यवहार इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार करती थी। मेरे को रेप केस में फंसा दूंगी, तो ऐसा करके बहुत धमकी दी। तो मैं तो करीब 5 से 6 महीना अपनी सिस्टर मेरी यहाँ रहती थी सामने स्टेट में, उनके घर जाकर रहा। फिर उनके घर में भी तमाशा की, तो वहाँ मकान मालिक हम लोग को थोड़ा बोले, हम लोग राजनांदगांव शिफ्ट हो गए थे। फिर मम्मी पापा से भी वो अभद्र व्यवहार करना, और डायन है, उल्टा है, मतलब बहुत गंदी गंदी बोलती थी। गू खा ले इस टाइप की, मतलब ऐसी वो कि दूसरा अपन बोल भी नहीं सकते ऐसे यार। तो और बर्तन फेंक के भी मारी मम्मी को, 2-3 बार लगा है। तो भैया ज़्यादा नुकसान मत हो जाए करके हम लोग मम्मी पापा को लेके यहाँ से चले गए थे। तब से 4 साल से ये इसी घर में कर रही थी। और पूरा घर की हालत आप देख सकते हैं, ऐसा पूरा खंडहर जैसा बना दी है। और ये मतलब पूरे स्ट्रीट वाले भी जो आसपास के लोग हैं, आइए अंदर आइए। तो जिस समय उसका व्यवहार खराब हुआ था आप लोग के साथ, तो आप लोगों ने कोशिश नहीं की कि उसे घर से बाहर निकाल दिया जाए? कोशिश किए थे, लेकिन ये भैया के साथ भी मारा पीटी की है। और उसके खिलाफ, हमारे खिलाफ तो सबके खिलाफ इसने रिपोर्ट लिखाई है, इसके खिलाफ भी की है। हम लोग महिलाओं को कोई यहाँ पार्षद थी वहाँ पे, क्या साहू करके नाम से कोई, उनको लेके आई। और यहाँ पे ताला बंद था, हम लोग अंदर नहीं आने दे रहे थे, तो वो ताला तोड़ के अंदर घुसी है। आइए मैं घर दिखाता हूँ आपको। ये इस समय जब देख सकते हैं जो घर की हालत है, जो भी हालत यहाँ पे हुई है उसी महिला ने किया था। अच्छा, वो महिला का नाम क्या था, कहाँ से थी वो? बीना ठाकुर करके है, ये देहरादून हिमाचल प्रदेश के आसपास की है कहीं पे। और ऐप का नाम आपने क्या बताया? जीवन साथी ऐप के थ्रू आया था। ठीक, अब ये देखिए, ये सबका हम लोग का अपना पापा बना के रखे थे कि सबका अलग अलग रहे। यहाँ पे ये मेरे हिसाब से था, मैं अपने रख सकूँ यहाँ पे। ये देखिए इधर, आज तक इतना, मतलब ये कभी आजकल मेरे ख्याल से 4 साल में कभी झाड़ू पोछा तक नहीं लगा घर में, ऐसा हाल। साथ जब बच्चों को लेके आई थी तो सबके लिए जैसे अलग अलग रूम था, हम लोग तो छोड़ के जा चुके थे। कितने बच्चों के साथ आई थी? 2 बच्चे हैं, एक 15-16 साल के आसपास का है और एक 14 साल का। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो दोनों बच्चे हैं, दोनों के पिता अलग अलग हैं। दोनों के पिता अलग अलग? हाँ,
ये आपको किसके थ्रू पता चला कि उसके दो ये पिता सब अलग इनके अलग? बारे में जो जानकारी लेने गए थे तब पता चला है, और इनके खिलाफ और भी कई केस ऐसे हैं जो हमारे पास रिटर्न प्रूफ है, पापा को बोल के आपको दिखा देंगे उसका प्रूफ को। तो जब वो महिला यहाँ आई थी तो आप लोगों ने उसके बारे में पता करने का कोशिश नहीं किया? पहले शुरू में नहीं किए, क्योंकि वो उसका व्यवहार इतना शुरू में इतना होता है कि एकदम पैर पड़ रही है और एकदम इतना अच्छे से रही कि किसी को शक भी नहीं हुआ उसके ऊपर कि इस टाइप की औरत है। उसके बाद धीरे से वो भैया के पीछे पड़ने लगी कि मेरे बच्चों को अडॉप्ट करो। वो जबरदस्ती भैया- कहती थी कि हाँ, ये लो करके। भैया को पीछे पड़ी कि अडॉप्ट करो, और उसके बाद पीछे जब भैया बोला कि डिवोर्स नहीं हो सकता, मतलब जब तक डिवोर्स नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते, उसके बाद से इसके पूरे वो चालू हो गए। ये देखिए, ये गरीब औरत है बोलती है। अच्छा, ये उसी का रूम, इस रूम में रहती थी वो? हाँ, ये अपना सामान इसमें भर के रखी है पूरा। इधर दिखाओ, हाँ, ये दिखाओ अलमारियों को खोलो। जी, ये उनकी अलमारी थी। ये गरीब महिला की निशानी है, अभी और बोल भी बहुत अलमारी रखी हुई है, आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार के जो कपड़े हैं। और वो जो महिला थी अपने आप को गरीब बताती थी, और इस तरीके के जो यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं जो अपने आप को गरीब बताया करती थी, और जो देख के लग नहीं रहा है कि ये किसी गरीब महिला के कपड़े सकते हैं। यहाँ पे और भी कपड़े हैं, आप देख सकते हैं। ये वही कमरा है जहाँ पे वो महिला ठहरी हुई थी, इन्होंने जगह दिया था इनको रहने के लिए। यहाँ पे और भी कपड़े हैं, इनमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं अभी भी। ये दो नए सूट, इसके अंदर में और सूट के थे, मतलब पूरा सेट है। अच्छा, फिर आई थी वो, तो हम ये इतना बड़ा रूम उनको रहने के लिए दिया गया था कि 2 बच्चे हैं, रह सके। लेकिन वो धीरे धीरे इतना व्यवहार इतना कर दी कि हम लोग खुद अपना पूरा घर में पूरा कब्जा जमा दी, और अभी ये सब जगह जाके यही बोल रही कि मेरा घर है, इन लोग कब्जा कर दिए, जबकि पापा के नाम से घर है। ये देखिए, और महंगे महंगे कपड़े यहाँ पे ये देखिए, कितना कम 10-10, 15-15 अलग से बैग रखे हुए हैं। ऊपर जो है हैंड बैग्स हैं, यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं। काफी देख के पता चले कि सब कोई गरीब महिला तो नहीं ले सकती, जो पूरे बहुत ही कॉस्टली चीजें। यहाँ पे घड़ी भी आपको नजर आ रही होगी, गोल्डन घड़ी रखी हुई है। यहाँ पे आई थी ये घर रहने के लिए, लेकिन ये हमारे आने के बाद ये बिल बुक आई है कोई राजकमल ट्रेडर्स के नाम से। सेक्टर एरिया में मेरे को नहीं लगता किसी को इतने पानी की जरूरत पड़ती होगी, ये लाखों का ट्रांजैक्शन होता है इसमें, ठीक है। ये बहुत सारी है, नीचे है पूरी बिल बुक्स पूरी पड़ी बिल हुई बुक उन्हीं के नाम से है। ये देखिए, राजकमल के नाम से ये पूरी। इसमें ये राजकमल फोटोज एंड ये सब कौन है ये लोग? ये इसको मैं नहीं जानता, सब अज्ञात लोग हैं ये सब? अज्ञात लोग हैं। 4 पेटी 5 पेटी ऐसा, मतलब पेटी जनरली बोला जाता है लाख के लिए। कई जगह में इसकी डिटेल मिलेगी, इसमें लाखों का ट्रांजैक्शन है। मतलब पेटी लिखा हुआ है, अब उसको कंफर्म तो नहीं बोल सकते अपन। इसमें तो देखिए 2-2 हज़ार 2,500 ऐसे लिखा हुआ पूरा। ठीक आपको है। मालूम नहीं कि किस चीज का ये खाता है? नहीं, ये कहाँ का है हमको नहीं मालूम। ये देखिए, और पहली बात ये आई थी 2019 में, 23 में, मतलब मार्च में आई थी। उसके बाद से देखिए 2019 का ही है। यहाँ पे डेट भी mention हाँ, और ये भिलाई का ही है, जबकि उस समय तो हम लोग यहाँ पे थे। 19 में हम लोग मार्च में, तब तक कुछ नहीं जानते कब ये बैक डेट में कुछ करके कुछ घपला कर रही है। इसकी तो पूरी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि पुलिस को करना चाहिए, सब तो हम तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा कांड कर रही है यहाँ पे। चेक है उसके नाम से, बाउंस वाला चेक है। ये राजकमल ट्रेडर्स के नाम से, पता नहीं, वो हमको कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। जब उसको अडॉप्शन के लिए मना किया गया, उसके बाद से इतना परेशान करने लगी, हर छोटी छोटी बात में झगड़ा करना। जब बच्चों को मना किए थे आप लोग लेने? हाँ, अडॉप्ट करने के लिए मना किए थे कि डिवोर्स जब तक नहीं होता तब तक ये लीगल कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद से, और ये देखिए इसका कैरेक्टर देखिए कैसा है। ये देखिए चाकू पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है। ये देखिए एक, और ऐसा ऐसा जगह आपको दिखेंगे, कोई भी ये मेरे ख्याल से ऐसा सब्जी काटने वाला चाकू नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसा यूज़ नहीं करता, और घर में कम ना 10 से 15 चाकू अलग अलग जगह में मिल जाएंगे आपको। मतलब ये जो है अलग अलग जगह पे चाकू ये रखे करती थी? हाँ, रखा करती है। हम लोग जब अंदर आने का कोशिश करते थे तो हमको दिखाया जाता है ऐसे गले में चाकू लेकर काट दूंगी। और कल जब कब्जा लेने आए तब भी हुआ यही कि मेरे हाथ में देखिए कट का निशान है, जिसका MLC रिपोर्ट मेरे पास रखी हुई है। MLC रिपोर्ट भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये चाकू ये अपने आप को बचाने के लिए करती थी, आप लोग को डराती थी? दूसरों को डराने के लिए और हमला करने के लिए। ये मेरी MLC रिपोर्ट है, और ये करी है, देखिए MLC रिपोर्ट है। जो कल मेरे हाथ में उंगली में चोट लगी उसकी, और मेरा जो भाई है, मौसी का लड़का, जो मेरी हेल्प करने आया था, उसको 4 से 5 टाके लगे, जबकि ये दिखा रही थी मैं अपना गला काट लूंगी। जो करती क्या थी, जिधर धार है उसके उल्टे साइड से अपने गले में ऐसे ऐसे निशान बना रही थी कि मैं मर जाऊंगी। उसको देख के डर के लोग पीछे हो रहे थे,
लेकिन हमको अपना घर चाहिए था, इसलिए दरवाज़ा पकड़ के खींचने की कोशिश किए, जिसमें मेरे को यहाँ उंगली में चोट लगी और भाई के हाथ में कम से कम 3 से 4 बार की, जिससे 4 से 5 टाँके उनको वहाँ कल हॉस्पिटल में लगे हैं। सबका MLC रिपोर्ट हुई है और उसकी थाना में रिपोर्ट कर दी गई। कल जब घर में पुलिस कब्जा दिलाने आई थी तब हम लोग तो सीधा अंदर चले गए थे। और वो आप सोचिए माँ कैसी है जो अपने बच्चों को क्रिमिनल माइंड बना रही है। बच्चा जो उनका छोटा था, माँ को तो वहाँ पुलिस वाले पकड़ लिए थे कि किसी को नुकसान मत करे, हम लोग को और जख्मी कर चुकी थी और किसी को ना करे करके पुलिस वाले उसके हाथ से चाकू छीन रहे थे। लेकिन उसका जो बेटा है वो यहाँ पे आके दोनों नॉब को ओपन, देखिए सिलेंडर को ओपन है, उसको बाहर निकाला गया। ये जो ASI साहब आए थे उन्होंने नॉब को बंद किया। ये गैस को दोनों नॉब को ओपन करके पूरा गैस यहाँ भर जाए और सब मर जाए जल के, ये उनकी मंशा थी। जो दोनों नॉब ओपन करके चालू करके गए थे दोनों बच्चे चालू करके पीछे से भाग गए थे लोग। उनकी माँ, उनके मतलब बच्चे भी पकड़ में आए हैं पुलिस के? नहीं, बच्चे पकड़ में नहीं है। वो सेक्टर 2 में कोई राजपूत करके है, उनके घर में रुके हुए हैं। वो महिला भी उन्हीं के घर में जाके रुकी। रात में खबर आई थी कि वो महिला भी, वो राजपूत करके कोई जो उनको पनाह दे के रखा है, और वहाँ से फ़ोन से धमकी भी दे रहे हैं कि इन लोग को तो एक एक करके सब हम लोग मार देंगे, लोग जिंदा नहीं बच सकते। हम लोग को उनको ये सब जगह यही बता रही कि मेरा घर है और मेरे को घर से बाहर निकाल के लोग रहेंगे, इनको तो सबको एक एक करके निपटा दूंगी, ऐसे करके बोलिए। आप लोगों को अभी भी धमकियां मिलती हैं उनकी? अभी भी धमका मिली है। आज सवेरे मीशो से उनके पास एक प्रोडक्ट कोई देने आया था जो प्रीपेड था, हम लोगों ने लेने के लिए मना कर दिया। उसके फ़ोन में बोल रही थी नहीं मेरे पति हैं उनको दे दो, भैया बोला मेरा कोई वाईफाई नहीं है मैं नहीं लूँगा, तो हम लोग मना कर रहे थे। तो बोलती है इन लोग तो मेरे को कल मारपीट के, पुलिस वालों के साथ मिली भगत करके इन लोग मारपीट के निकालें और इनको तो एक एक करके सालों को अंदर भी कराऊंगी और इनको तो निपटा दूंगी करके, ऐसे मीशो वालों को स्पीकर में डाल के बात की। तो आप लोग इस पे क्या कहना चाहिए? क्या पुलिस से आप चाहते हैं सहायता? देखिए ये ऐसी महिला है कि ये आदतन है, आदतन अपराधी महिला है जो लोगों को फंसाती है और उनसे फिर पैसा लूटती है। मेरे ख्याल से कम से 7 से 8 लोग हैं, जिनमें 2 की तो जो एक्सपायर हो, एक तो छत से कूद के मरा है और दूसरा एक्सीडेंट में मरा है। ठीक है, और ऐसे मैं नहीं चाहूँगा कि हमारा घर तो हमको मिल गया, मैं ये नहीं चाहूँगा कि ये फिर किसी को फंसाए और उसको फिर ऐसी प्रताड़ना झेलना पड़े या उनके घर वालों को प्रताड़ना झेलना पड़े। मैं निवेदन करता हूँ पुलिस प्रशासन से और शासन प्रशासन सबसे निवेदन करता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करें और इनकी जांच करवाएं प्रॉपर। कि हमारे पास तो हम तो क्या है वहाँ जान पहचान नहीं थी, उसके बाद भी हमको 7 से 8 घर ऐसे मिल गए जो इसके द्वारा प्रताड़ित हैं। इसके अलावा और कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ हैं वो हमको नहीं मालूम। तो अगर अच्छे से पता चले तो ये अपराध कम से कम छत्तीसगढ़ सरकार के लिए रहेगा कि ये छत्तीसगढ़ के लोग कम से कम इसमें दोबारा परेशान ना हो, बच जाएं, आगे कोई और इससे प्रताड़ित मत हो। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की सुरक्षित सुविधा, यानी अब रोबोटिक तकनीक से घिसे हुए दर्द भरे घुटनों का ऑपरेशन भिलाई में, वो भी फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। इस समय हमारे साथ जो है विक्टिम के जो है पिताजी यहाँ पे खड़ा है, इनसे बात करते क्या कुछ हुआ तो इनसे भी जानते हैं। हाँ, हम 4-5 साल से इस घर से बेघर राजनांदगांव में गरीबी की हालत में जी रहे थे। जैसे तैसे हम लोग हम चाहते थे कि अपने बुढ़ापे का जीवन अच्छी तरह बिताएं, घर को अच्छा सुव्यवस्थित बनाकर रखें। जो कि बुढ़ापा आया और रिटायर हुए और वो घर हमारे से छीन लिया गया। शासन भी इसमें हमको कोई सहायता नहीं करी। 4 साल 5 साल तक हम लड़ते रहे। आखिर में जाकर के पता नहीं कैसे भगवान की मेहरबानी हुई या भाजपा सरकार की मेहरबानी हुई, वैसे हुई और हम अपने घर में दोबारा से प्रवेश कर पाए। अच्छा, उस महिला ने क्या कुछ किया था कि आप लोग का विश्वास उसने जीत लिया? ऐसा क्या किया था उसने? वो महिला आकर के हम लोगों के पैरों में साष्टांग प्रणाम करके दंडवत करी, आकर के एकदम रोई गिड़ाई कि मैं बचपन से बहुत दुखी हूँ। मेरे माँ बाप जो हैं वो मेरे से बहुत काम लेते थे। मैं लकड़ियाँ बीनने जाती थी, घास काट करके लाती थी, तब मेरे को खाना मिलता था। मेरी शादी रवि प्रकाश से जहाँ हुई, वो दारू पिया करता था और शराब पी करके मेरे को खूब मारता था। इस कारण मेरा उससे तलाक हो गया। ये बोल करके वो 12 साल हो गया तलाक हुए, ये बोल करके वो हमारे घर में आई। बोली कि ठीक है, मेरे को यहाँ अगर आसरा मिल जाएगा तो मैं अच्छे से रहूँगी। बहुत वो करी,
हम लोग जो हैं सीधे साधे लोग, हमको समझ में नहीं आया कि ये क्या करना चाह रही है, और हम लोगों ने दया के उसमें आ करके उसको एक्सेप्ट कर लिया कि रह भाई तू। पर ये शर्त यही है कि शादी नहीं हो सकती, शादी अभी बिल्कुल नहीं हो सकती, और तुमको ऐसा ही रहना है, आसरा चाहती हो तो रहो यहाँ पे, पर कोई ऐसा वो मन में मत रखना कि तुम शादी के लिए यहाँ पर रहो या विवाहित जीवन जी रही हो यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये बोल करके हमने उसको आसरा दिए। पहले तो आप लोग से अच्छे से रहे, कितने दिनों बाद जो अपना असली रंग दिखाना वो चालू की थी? ये मुश्किल से महीना भर भी नहीं हुआ होगा, महीना 1.5 महीना 2 महीना हुआ होगा। उसके बाद में वो तो अपने असली रंग में आ गई कि मिसेज को गालियाँ बकती थी, बुढ़िया बोलती, डायन बोलती, मर जा बोलती, बर्तन फेंक फेंक के मारती थी, हम लोगों को भी गाली देती थी। और पता नहीं, हमको तो ऐसा लगता है कि वो हमको मिसेज जो है, हमारी आदत है रात में सोते समय दूध पीने की, मिसेज दूध लेकर के आया करती थी और हमको देती थी, तो वो इनसे दूध ले लेती थी और वो दूध ला करके हमको देती थी। हमको ये डाउट लगता है कि वो हमारे दूध में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलाती थी, कुछ ऐसा मिलाती थी जिससे हम जो है वो उसको बचाने में लगे रहते थे कि नहीं वो तो अच्छी महिला है, क्यों उसको तुम लोग ये ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, जबकि हमको कुछ समझता ही नहीं था, हमारा दिमाग काम ही नहीं करना बंद कर दिया था। इन लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे हमको बचाया है। ये हमारे परिवार की मेहरबानी है। तो जब वो ये सब ठीक है, अब प्रशासन से आप क्या मांगे रखना चाहते हैं, क्या सहायता चाहिए आप उनसे बताइए? बचा हुआ जीवन हम शांति से जीना चाहते हैं, हमारी सुरक्षा का कोई इंतजाम किया जाए। अभी भी आप लोग को धमकियाँ मिलती हैं? अभी भी हम लोगों को धमकियाँ मिल रही है, रात में गाड़ियाँ इधर से आ रही हैं, हम लोग रात भर नहीं सोए हैं, अभी भी ऐसे ही आतंकित होकर के बैठे हुए हैं। तो आप लोग को जब दिख रहा था कि वे आप लोग के साथ सही व्यवहार नहीं करी, तो आप लोगों ने कोशिश नहीं की कि इसे यहाँ से निकाल दिया जाए, चले भेज हम दिया लोगों ने जाए? कोशिश किए थे निकालने की, वो निकली भी, यहाँ से भगाए भी उसको। वो पता नहीं कहाँ से महिलाओं को लेकर के आ जाती थी, इकट्ठा कर लेती थी, और महिलाएं जो है वो ज़बरदस्ती उसको अंदर घुसाने के उसमें लगी रहती थी, ताला तोड़वा करके अंदर घुसवाई थी। 2 बार घुसवाई? जैसे 2 बार हो चुका है। तो आप लोगों ने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट उस समय किया था? उस समय भी किए थे हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट, कोई सुनता ही नहीं था उस समय। क्या कहा जाता था आप लोगों से उस समय पे? ठीक है देखेंगे बोलते, और करते वरते कुछ नहीं था। तभी तो केस लगाएंगे। अच्छा। एक बाहर की महिला जिसका छत्तीसगढ़ से कोई से लेना देना नहीं, वो आ करके छत्तीसगढ़ निवासियों के ऊपर इतना हावी हो गई, इतना ज़्यादा ताकत उसके पास आ गई कि वो छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को अपने प्रभाव से प्रभावित करने लग गई। ऐसी क्या है भाई उसमें? कुछ तो खास बात होगी, ज़रूर खास बात होगी। पता किया जाए तो हो सकता है वो खास बात क्रिमिनल हो, वो कानून के साथ खेल रही है, खिलवाड़ कर रही है वो कानून के साथ। तो जब वो आई थी, आप लोगों ने उसके बारे में कुछ पता करने की कोशिश नहीं की थी? नहीं जा पाए बेटा, आप लोग नहीं जा पाए। वो बहुत इतनी दूर की रहने वाली है कि हम लोगं को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। उसके व्यवहार से ही हम लोग प्रभावित हो गए थे कि नहीं बहुत अच्छी महिला है। जब हम यहाँ से चले गए ना घर छोड़ के किराए के मकान में, फिर लड़का हम दोनों को लेके गया, पापा चलो पता करके आएंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो फंसाते रहेगी अपने, तुम लोग को तो जेल करवा के रहूँगी, जेल करवा के रहूँगी, ऐसा हम लोग को डराती रहती फिर हम थी। तीनों गए थे, हम मिसेज और लड़का देहरादून गए थे। वहाँ जाके जब पता किया तो पूरा देहरादून उसको जानता है। अच्छा। पान ठेले वाला उससे पूछते तो बोलते अरे वो तो इसके साथ उसके साथ ऐसा घूमती थी, रोज दारू पी करके यहाँ झगड़ा करती थी, इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी वहाँ। सब उसके बारे में पता चला तो दिए हम लोग, मेरा बेटा दिया तो नहीं मान रहे। पुलिस वाले बोलते हैं कि एसपी भी कौन था बोलता है, वो बोलते हैं कि तुम क्यों खोज के लाए, तुम्हारा काम है कि ये हमारा काम है, रखो ये सब काम नहीं आएगा, ऐसा करके दे दिया वापस। पर इस बार कब्जा दिलाने में पुलिस ने बहुत सहायता की, मानेंगे हम, पुलिस ने बहुत सहायता की है। उनकी सहायता नहीं होती तो हम शायद हो सकता है इस घर में दोबारा से प्रवेश नहीं कर पाते। ये पुलिस प्रशासन की मेहरबानी है। सही बोल रहे हैं, ये मेहरबानी है उनकी। तो कल जो कोर्ट का आदेश आया था उसके बाद यहाँ पे जो घर खाली करवाने के लिए आया गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कुछ हुआ था कल?
कल जब आए थे तो माल जमादार और कोटवार साहब आए थे, तो उन लोग भी समझा रहे थे सुपे यहाँ के टीआई जो अपना भट्टी थाना के जो टीआई हैं वो वहीं बाहर ड्यूटी में गए हुए हैं। तो सुपेला थाना मेरे ख्याल से आए थे, मिश्रा जी हैं शायद टीआई साहब, वो आए हुए थे और वो बहुत देर तक समझाया इनको कि मैडम दरवाजा खोल दीजिए, नहीं सुन रही थी, उनकी बात ही नहीं सुन रही थी। अंदर बैठी थी, ये दरवाजा जो लोहे का देख रहे हैं आप, ये बंद था और अंदर नीचे बैठ के ये फाइबर का देखिए नीचे टूटा हुआ है, इतना एरिया वो काट के रखी हुई थी, इसके अंदर में बैठ के बात कर रही थी। और जब हम लोग खींचे कि भाई दरवाज़ा खोला जाए, झटका देने के लिए खींचे, तो मेरे हाथ में चाकू से वार की और मेरे जो मौसी का लड़का जो हेल्प के लिए आया था उसको 3-4 बार चाकू से वार किया गया, जिससे 5 से 6 टाके उनके हाथ में लगे। उसके बाद महिला पुलिस ने उनके ऊपर दबाव देके चाकू छीन के अलग किया और जब वापस उनको गाड़ी में बैठाने के लिए ले जा रहे थे तो झटका मार के इतना उनको भी प्रताड़ित की है और पूरे अपने निर्वस्त्र हो गई थी, यहाँ पे पूरा वस्त्र निकाल दी थी। एएसआई साहब, टीआई साहब ने तुरंत यहाँ पर्दा निकाल के उसको ढकने की कोशिश की, लेकिन बार बार वो कपड़ा निकाल दे रही थी। उसके बाद जैसे तैसे बांध के उसको सूमो में लेके गए यहाँ से एमएलसी करवाने, उनको भी एमएलसी करवाना पड़ता करके उनको हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ जाने के बाद आप पुलिस अधिकारियों से भी बात कर सकते हैं, वहाँ पे भी जाके बार बार अपने कपड़े निकाल दे रही थी। आदतन अपराधी महिला है, क्योंकि इस टाइप की हरकत वो उन्हीं लोग कर सकते हैं, कोई सामान्य आदमी इस टाइप का निर्वस्त्र होकर बाहर जाने की वो नहीं करेगा। आप लोग शासन प्रशासन से क्या मांगे करेंगे? शासन प्रशासन से यही मांग है मैडम कि ऐसी औरतों को आज़ाद ना खुला छोड़े, क्योंकि कल जब यहाँ इतना होने के बाद इसको वहाँ लेके गए थे, हमको बताया गया था इसको जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन हुआ ये है कि उसको फिर बाद में जमानत पे छोड़ दिया गया और ये घूम रही है। और क्या है, देखिए हम लोग प्राइवेट जॉब वाले हैं तो ज़्यादा दिन लंबी छुट्टी लेके नहीं बैठ सकते, ठीक। हम लोग ऑफिस चले गए, वो बार बार धमकी दे रही कि मेरे माँ बाप को परेशान करेगी या उनको प्रताड़ित करेगी, बाहर निकलना परेशान है, वो अकेले छोड़ के हम लोग बाहर नहीं जा सकते। तो शासन प्रशासन से यही मेरी विनती है कि ऐसी औरतों को ऐसे खुला ना छोड़े कि दूसरों को नुकसान कर सके, और मैं अपनी सुरक्षा चाहूँगा माता पिता के लिए। तो जैसे आप सभी ने इनकी पूरे परिवार को सुना, इन्होंने क्या क्या चीज़ों से इन्होंने गुजरा है, इन लोगों ने क्या क्या फेस किया था। और अगर देखा जाए तो मैट्रिमोनियल ऐप पे जो है इस टाइप के बहुत सारे प्रोफाइल बनी हुई होती है। इस चीज़ पे जो है ऐप के जो ओनर्स हैं वो सबको देखना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए और वेरीफाई करना चाहिए कि किस प्रकार के लोग उसमें अपना प्रोफाइल बनाते हैं और किस तरीके के लोग वहाँ पे रहते हैं। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए तीरंदाज के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर से दबा दें। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।